ट्विन करेक्शन खतियान ब्रिटिश गवर्नमेंट काल में भी बना था, ट्विन करेक्शन खतियान बना। रेस्ट को जमीन 15,000 बच गया था बेतिया राज की, उस पर उनके वारिस लोग केस किया, हरा मुकदमा, लंबी विषय है। लेकिन जब रानी 1954 में मर जाती है, लेटेस्ट विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने बिल पास किया, यह बिहार सरकार की प्रॉपर्टी घोषित हो गई। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। चुनावी साल में जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि लगातार अब रणनीतियां बन रही हैं और इन रणनीतियों में अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से सभी राजनीतिक दल अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आने वाले चुनाव को लेकर के जहां दो गठबंधन पहले से अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, वहीं तीसरे गठबंधन की भी बात की जा रही है। हालांकि प्रशांत किशोर ने अभी तक गठबंधन बनाने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि वो अपने दम पर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक ऐसे में प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी फैसला लिया है, उस फैसले में कहीं ना कहीं एक बात साफ नज़र आ रही है कि इस फैसले से उनको क्या फ़ायदा मिलता है, ये तो देखना आगे की बात होगी। लेकिन एक बात तय है कि एक हथियार जो कि उपेंद्र कुशवाहा के पास था, उपेंद्र कुशवाहा के सिपह सलार के रूप में कहिए या उनके सहयोगी के रूप में कहिए, उनके सेनापति के रूप में कहिए, सुभाष कुशवाहा बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इधर सुभाष कुशवाहा बेतिया राज की ज़मीन को लेकर के एक मामला काफ़ी कुछ आगे लेकर के बढ़ गए हैं और इसका आंदोलन भी वो लगातार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर किस तरह से सुभाष कुशवाहा का यूज करते हैं, सुभाष सिंह कुशवाहा उस क्षेत्र के जाने माने समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनसुराज ने एक चिट्ठी भी जारी कर दी है और सुभाष कुशवाहा को एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी दी है। सुभाष कुशवाहा को जनसुराज द्वारा 30 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें किसान मजदूर संघर्ष समिति का गठन किया गया है। इस समिति का सुभाष कुशवाहा को संयोजक बनाया गया और सह संयोजक के रूप में उनके सहयोगी होंगे NK सिंह। 30 सदस्यीय कमेटी का प्रधान बनाने के साथ साथ इसके पूरी पार्टी के साथ सामंजस्य बिठाने और भूमिहीन के साथ साथ मजदूरों के मुद्दे को पहचान करके उनका समाधान करने की जिम्मेवारी भी उन्हें प्रशांत किशोर ने सौंपी है। इसी बीच प्रशांत किशोर बेतिया भी गए हुए थे और बेतिया में उन्होंने जाकर के एक बड़ी सभा को संबोधित किया। इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बातों को रखा और उन्होंने बताया भी कि 57 दिन तक इस क्षेत्र में वो पैदल चले हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश उन्होंने किया है। लेकिन अब सुभाष कुशवाहा के जिम्मे एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। सुभाष कुशवाहा ने इस मीटिंग में जब अपना संबोधन किया, वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम सुनाते हैं आपको कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा। सुभाष कुशवाहा को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज की इस क्षेत्र में एक अच्छी पकड़ है, जिस पर कहीं ना कहीं सुभाष कुशवाहा का अच्छा खासा प्रभाव भी है। और भी समाज में, खास करके बेतिया राज की ज़मीन को लेकर के 35 सालों के बाद अब एक बड़े परिवर्तन की बात की जा रही है। दोनों ही गठबंधन के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है प्रशांत किशोर ने इस बेतिया के क्षेत्र में। और लगातार जिस तरह से बेतिया राज की ज़मीन को लेकर के मामला चल रहा है, उसमें सुभाष कुशवाहा की भूमिका काफ़ी अहम है। सुनिए सुभाष कुशवाहा क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप प्रशांत किशोर को भी सुनिएगा। प्रशांत किशोर ने भी अपनी बातों को रखा है और उसके असर आने वाले चुनाव में क्या होंगे, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जनसुराज के नेता माननीय प्रशांत किशोर जी, सम्मानित मंच, जहां तक बेतिया राज के संबंध में सवाल किया गया है, यह चंपारण के लिए बड़ी समस्या है। 1888 से पहले राजा हरेंद्र किशोर जी के पिताजी 85 लाख रुपया इंडो प्लांटर कंपनी से कर्ज लिए थे। वो कर्ज की अदायगी नहीं करने के एवज में राजा का 1,15,253 एकड़ जमीन था, उसमें से 1 लाख एकड़ जमीन नीलाम हो गया था। नीलामी के बाद 15,253 एकड़ जो जमीन बच गया था, तब तक राजा हरेंद्र किशोर जी की 1893 में देहांत हो गई। उनकी पहली पत्नी शिवरत्ना कुंवर की भी देहांत 1895 में हो गई। दूसरी पत्नी महारानी जानकी कुंवर जी अयोग्य घोषित हो गए, तो रेस्ट प्रॉपर्टी को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के जवाबदेही पर दे दिया गया 15,253 एकड़। सर्वे शुरू हुआ। सर्वे के समाप्ति के बाद रजिस्टर 1 तैयार हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो 1 लाख एकड़ जमीन थी, 1919 से लेकर 1946, 1946 से पहले चंपारण के किसानों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रचार प्रसार करके
चंपारण के किसान नहीं ले रहे थे, बगल के जिला सारण आपको मुजफ्फरपुर जिले के लोगों को बुला करके जमीन दिया गया। तो 1 लाख एकड़ जमीन बंदोबस्त किया गया, बेचा गया, जागीर दिया गया। एक प्रकार ना जमीन सेटल हुआ कई प्रकार से और जमाबंदी कायम हो गई। शांतिपूर्वक दखल कब्जा में आ रहा था, देश आजाद हुआ। आजाद भारत में जब संविधान बना 1950 में, आम चुनाव हो गया, 52 में बुझारत कानून आया, फिर करेक्शन खतियान ब्रिटिश गवर्नमेंट काल में भी बना था, फिर करेक्शन खतियान बना और 1956 में श्री कृष्ण बाबू रजिस्टर 2 में उनके देख रेख में 1956 में दर्ज हुआ और हम चंपारण के किसान रैयत घोषित हो गए। रेस्ट की जमीन 15,000 बच गया था बेतिया राज की, उस पर उनके वारिस लोग केस किया, हरा मुकदमा, लंबी विषय है। लेकिन जब रानी 1954 में मर जाती है, दूसरी पत्नी जानकी कुंवर, वह प्रॉपर्टी 2 महीना पहले लेटेस्ट विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने बिल पास किया कि बिहार सरकार की प्रॉपर्टी घोषित हो गई। 1 लाख एकड़ नीतीश जी को रोकने का अधिकार नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन यह नीतीश जी की सरकार हम लोगों को बेवजह तबाह किया गया है। 1,15,000 एकड़ को जमीन की दाखिल खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया, जबकि उनको 15,000 पर रोकने का राइट है। लेकिन 15,000 में भी आप जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय एक कानून बना कि 30 वर्ष तक जिस जमीन का जोत आबाद नहीं करेंगे तो वह उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी। तो एक कानून बनाया गया, यह जमीन किसानों को दे दी जाए। जितनी भी गर्मजरवा और मालिक गर्मजरवा देश के अंदर था, सभी मुख्यमंत्री को आदेश गया कि एक गर्मजरवा हो या मालिक गर्मजरवा हो, किसानों को बंदोबस्त कर दिया जाए। 1965 से लेकर बाद में बड़े पैमाने पर चंपारण के कई अंचलों में हम लोग जाते हैं तो 70, 71, 72 में बड़े पैमाने पर वह किसानों को भूमिगत पर्चा दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश जी को मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कानून बना कि यदि 30 वर्ष दखल कब्जा हो जाता है तो उसको बजाते रैयत घोषित कर दिया जाएगा, एडवांस पोजीशन कहता है। तो आप मुख्यमंत्री नीतीश जी 55 साल हो गया, आप कौन होते हमारे जहाँ मंदिर को रद्द करने वाले? देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 55 वर्ष अगर किसी की रसीद कट गया है तो अभी आप नहीं खाली कर सकते हैं। एडवांस पोजीशन 30 साल कहता है, मकान के नाम पर एडवांस पोजीशन कहता है 12 साल यदि किसी का मकान बन गया है तो उसकी आप जमाबंदी घोषित करेंगे। यह लड़ाई जब मैं नेता प्रशांत किशोर जी के लिए गया, पालन के हर ब्लॉकों में मैं धरने पर बैठा हूँ। आपको 2014 से आप सबको याद होगा, उस बातों को लेकर मैं अखिलेश सिंह जी की अभी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, तो मेरे नाम पर हमारे लोगों को बाहर किया गया कि उनसे लड़ाई होगा। उसके बाद में तेजस्वी यादव की मैं गया, 4 दिन में बैठे रहा, उनके लोग कहा आपको दिलवा दिया जाएगा। बेतिया राज की जमीन में विधानसभा में प्रस्ताव आया, ये जायसवाल जी जो प्रदेश के अध्यक्ष है नहीं, तो ये नहीं आया। तब नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा आप आगे बढ़िए, हम लोग लड़ेंगे। इस लड़ाई के लिए हमको बिहार का संयोजक बनाया गया है। निश्चित रूप से जो आपकी कष्ट है, ये चंपारण के लोगों का कष्ट है, मैं नेता को भी अवगत करना चाहता हूँ। और इसी आशा और भरोसा के साथ कि हमारे नेता ने जो आश्वस्त किया है हमको, ये लड़ाई जो बेतिया राज और गर्मजरवा और मालिक गर्मजरवा खाते की जमीन का जो परेशानियां है, ये जन सुराज लड़ेगी। ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। अपनी बात को सुनो। यूनिवर्सिटी का मुद्दा आया था तो अपनी बात रखिए, एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद। आप सभी लोग यहाँ समय निकाल कर आए हैं। लोग मुझे बताया गया कि आज बड़ा लगन है, सबको शादी उदी भी अटेंड करना होगा, तो हम मान के चल रहे हैं कि आज आपके यहाँ कोई दोस्त मित्र के यहाँ शादी नहीं है, या अगर है तो 1 घंटा के बाद यहाँ से भाग कर जाइएगा, पहले न्योता पूरा कर आए होंगे। किसी ने कहा कि जन स्वराज जनमानस से कैसे जुड़ेगा? भाई साहब का सवाल है। एक शिक्षक महोदय ने भी बताया कि बहुत दिन से आपकी बात सुन रहे हैं, सोचे थे कि जब जनवरी में खत्म होगा तो उसके बाद पूरी शक्ति इसमें लगाएंगे, तो कैसे इससे जुड़े। आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, लिखा हुआ प्रबुद्ध है, तो प्रबुद्ध तो कौन है नहीं है, सब्जेक्टिव विषय है, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति तो आप लोग सब हैं।
बहुत अपनी समस्या भी गिनवा रहे हैं। आप लोग प्रबुद्ध हैं। 2 साल से 2.5 साल हो गए मुझे बिहार में इस अभियान को चलाते हुए। अकेले आपके जिले में 57 दिन हम पैदल चले, 57 डेज, गांव गांव यहाँ गए। लेकिन आप व्यक्तिगत आक्षेप के तौर पर मत लीजिएगा, यहाँ के लोग इतने अपने जीवन में मग्न हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। हम 57 दिन यहाँ रहकर गांव गांव में ऐसा कोई सवाल अभी तक आपने नहीं पूछा है जिसका जवाब नहीं दिया। मान लीजिए कि जब पैदल चले तो आपको नहीं समझ में आया, या आप कहीं व्यस्त थे, या आपको उस समय भरोसा नहीं था। लेकिन भाई आप YouTube तो रोज देखते हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, सिनेमा देखते हैं, समाचार देखते हैं, रोज देख रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ शिक्षा के लिए, मैं क्या कह रहा हूँ पलायन के लिए, बिहार के लिए, रोज बता रहा हूँ। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कहीं न कहीं तो भाई आपको भी आईने में शक्ल देखने की जरूरत है। आप लोग बता रहे हैं कि चंपारण में कितने तरह की समस्या है। पीछे जो लड़के बैठे हुए हैं उनकी भी समस्या है। जो बुजुर्ग लोग हैं, थोड़ा उम्र दराज है, बुजुर्ग तो नहीं कहूंगा, वो लोग भी अपनी समस्या बता रहे हैं। अब हमारे ओर से एक सवाल जरा है, वो बताइए कि आपके यहाँ सांसद महोदय कितने साल से चुनाव जीत रहे हैं? 35 साल से। कितने बार से सांसद महोदय चुनाव जीत रहे हैं? 35 साल। 7 बार से। तो अब जहां तक हमारी अंतिम यादाश्त अगर मेरा साथ दे रही है, तो अभी चंपारण में पंजाब के लोग, तमिलनाडु के लोग को आकर वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। तो आप इतना समस्या से परेशान भी हैं और 35 साल से उसी आदमी को वोट देकर जिता भी रहे हैं। दोनों बात कैसे हो रहा है? दोनों बात कैसे हो रहा है? विकल्प नहीं है सर। अभी आ रहे हैं, विकल्प नहीं है उसमें। अरे आप पहली बार थोड़े ना हमको ही बताए, 2 बरस से हम यही सुन रहे हैं। ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया पढ़ाई कैसे सुधारिएगा, मेरा जीवन कैसे सुधरेगा, बड़ा पलायन है। फिर पूछते हैं भाई तुम्हारा विधायक कितने बार से जीत रहा है? 4 बार से। सांसद कितना बार से जीत रहा है? कहता भैया 3 बार से। अभी वाले सांसद इससे पहले इनके बाबूजी थे। तो मेरे भाई सब कुछ गलत है। आप व्यवस्था की सारी शिकायतों को साझा कर रहे हैं, तो फिर वही आदमी चुनकर आ कैसे रहा? वो चुनकर इसलिए आ रहा है कि आप 5 बरस बैठकर विशुद्ध तौर पर भोजपुरी में बकैती करते हैं। जिस दिन चुनाव होता है उनकी सारी सरकारी ताकत बदल जाती है और वहां पर जाकर दिखता है अपना जात, वहां पर दिखता है हिंदू मुसलमान, वहां पर दिखता है अयोध्या का मंदिर, वहां पर दिखता है लालू का डर, और अगर मुसलमान है तो वहां पर दिखता है भाजपा को कैसे हराने की रणनीति बनेगी। तो बेकार का काहे अपने को प्रबुद्ध बता रहे हैं कि भैया पढ़ाई कैसे सुधरेगा? पढ़ाई पर अंतिम बार कब वोट दिए थे? 2.5 बरस से 5000 से ज्यादा गांव में हम पैदल गए हैं। आज भी कल्याणपुर में कहीं से सभा करके आ रहे हैं। कोई बात हम सभा में बोले या ना बोले, एक सवाल जरूर पूछते हैं हर सभा में कि भाई बताओ कि कुछ हो या न हो बिहार में, पढ़ाई और रोजगार तुम्हारे बच्चों के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भैया आपसे पूछे नहीं, बताइए नहीं, बहुत कुछ चिल्लाता है। 100% लोग कहते हैं ना भैया कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। उसको ये नहीं पता है कि अगला सवाल क्या आने वाला, जिसे पीछे से चिल्लाया। आज तक एक भी आदमी बिहार का नहीं मिला जिसने कहा कि हमने अपने दिया, और बिना आपसे कुछ सभा में बैठा हुआ कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया। तो जब आप पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं देते हैं तो मिलेगा कैसे? काहे के लिए झूठो लंबा लंबा फेंक रहे हैं? अरे गांव का आदमी तो चलिए कम से कम वोट देने जा रहा है, शहर का आदमी तो वोटों नहीं देने जा रहा। आप क्यों इतना लंबा भाषण दे रहे हैं? ये आपको अधिकार नहीं है, ये आपको अधिकार नहीं है। हमारा आपको सब्जेक्टिव आकलन नहीं है कि आप वोट देने नहीं जाते। बिहार में औसतन
राष्ट्रीय औसत से 10% कम वोट पड़ता है और शहरों में 40%, 45% से ज्यादा वोट नहीं पड़ता है। और शहरों में भी अगर गरीब को हटा दीजिए, जो गली मोहल्ले में छोटे गलियों में लोग रह रहे हैं उनको हटा दीजिए, तो यहाँ का जो मिडिल क्लास है बिहार के स्टैंडर्ड से, वो तो 10-20% आदमी भी वोट के अंदर नहीं जाता है। आप कह रहे हैं सुधार कैसे होगा? कैसे सुधार होगा? नहीं होगा सुधार। क्यों होना चाहिए सुधार? जब आपको अपनी स्थिति से कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर दिक्कत है तो आपके मन में है, आप सोच रहे हैं कोई आए सुधार दे और फिर आपसे सलाह लेकर सुधार दे। शिक्षा कैसे सुधरेगी? ये आपसे सलाह ले और सुधार दे, फिर आपका जीवन सुधर जाए, ऐसा नहीं हो सकता और ना कभी आगे होगा। आपने कहा विकल्प नहीं, भाई यहीं पर 2014 में मोदी जी इसी मोतिहारी में आए थे, भाषण दिए थे। हमने भी लिखा होगा वो भाषण, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके यहाँ चीनी मिल से बने हुए चीनी से चाय पिएंगे तभी वोट मांगने आएंगे। तो चंपारण में घूम के हम कहे तो लोग कहे भैया आप ही दोषी हैं। हमने बात तो ठीक है भाई, दोषी तो हम ही हैं, चीनी मिल तो अभी तक चालू हुआ नहीं। लेकिन 14 में तो हम दोषी थे, फिर 15 में काहे वोट दिए, फिर 19 में किसने आपसे वोट दिलवा दिया, फिर आपको 20 में किसने दिलवा दिया, 21 में किसने वोट आपसे दिलवा दिया। जिस चीनी मिल का भाषण सुनकर आप ठगे गए थे, अपने आप को ठगा हुआ बता रहे हैं, उस चीनी मिल की एक एक धूर जमीन बेच दी गई। खरीदने वाले कौन है, बेचने वाले कौन है, वो भी आप लोग को बढ़िया से जानते हैं। और वोट जाकर आप उन्हीं लोगों को फिर से देते हैं और कह रहे हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।